सभी लोगों को कंसेप्टिंग क्लास में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप मेरे क्लास में आज आए हैं और कंटिन्यूअस क्लास कर रहे हैं। हम नीट के सिलेबस जो कि 11-12 का भी सिलेबस होता है उसके अनुसार से आज आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लास्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन किसे कहते हैं? वैसा हाइड्रोजन जो 3 या 3 से अधिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, माने जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 हो या 3 से ज्यादा हो, उसके साथ अगर जुड़ा हुआ रहेगा हाइड्रोजन, तो उस तरह के हाइड्रोजन को हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन कहेंगे। इसमें होता क्या है? इट इज रिवर्सेबल प्रोसेस। ये टॉटोमेरिज्म जो है वो रिवर्सेबल प्रोसेस है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है। कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में बदलेगा और इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में बदलेगा। टॉटोमर्स आर इंटर कन्वर्टेबल, ये लिख दिए हैं, इंटर कन्वर्टेबल होगा टॉटोमर्स, है ना। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इट इज इंटर कन्वर्टेबल, इट इज इन दिस प्रोसेस pi bond change their position, due to this it is also known as desmotoprism। यानी कि इसमें होता क्या है? पाई बॉन्ड अपना स्थान को बदलता है, जिस कारण से इसको हम लोग डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल इसमें देखेंगे। जैसे देखिए इस केस में हम लोग जैसे, और ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है तीर का निशान इधर होगा, ये जो हाइड्रोजन है और यहाँ जो बॉन्ड था, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म का फॉर्मेशन होगा। ये बॉन्ड टूट गया। अब बॉन्ड टूटने से क्या होता है? ये इस तरह से कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में बदल जाता है, तो ये कहलाता है इनॉल फॉर्म। एक बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया और OH उस पर लग गया। कीटो और इनॉल फॉर्म को ध्यान रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कीटो एंड इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो एंड इनॉल टॉटोमेरिज्म। इसका कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि कंपाउंड में कम से कम एक एक्टिव हाइड्रोजन अनिवार्य है। There should be at least one alpha hydrogen in carbonyl compound. There should be at least one alpha hydrogen in carbonyl compound, यानी कार्बोनिल कंपाउंड में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। अब अल्फा हाइड्रोजन किसको कहेंगे? तो वैसा हाइड्रोजन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। द हाइड्रोजन
attach with functional group are called अल्फा हाइड्रोजन। वैसा हाइड्रोजन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, अटैच रहेगा, उस तरह के हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अब देखिए ध्यान से, इसको समझना पड़ेगा। जैसे हम CH3 रखे हैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, तो ये जो है यहाँ पर इसको समझने के लिए हम H, यहाँ H रख दिए, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ H। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। कौन? ये फंक्शनल ग्रुप है। देखिएगा ध्यान से, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है, इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। और ये जितना भी हाइड्रोजन है, ये सभी के सभी हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो कह रहा है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है कीटो फॉर्म का या इनॉल फॉर्म में, तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी जाके वो टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। अदरवाइज ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे H है और C डबल बॉन्ड O और यहाँ H है, तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी बगल में कार्बन ही नहीं है इस फंक्शनल ग्रुप के बगल में, तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें करेगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन है, तो 3 गो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गया, यहाँ पर अल्फा कार्बन है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन वहां हो गया, तो यहाँ 6 गो अल्फा हो गया। 6 गो अल्फा हो गया, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी, तो 3 गो यहाँ और 3 गो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, तो 6 गो अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, ये कंडीशन। जैसे ऐसे बना दिया जाए, हाइट में ही कर देते हैं। देखिए ध्यान से, इस तरह से अगर बनाया जाए, ऐसे बेंजीन है, बेंजीन है, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर रखा जाए CH, यहाँ H, ठीक। तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। क्या? यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन इस जगह पर तो है। तीनों 3 कार्बन है, इस कार्बन पर 3 गो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन इसमें पाया जाता है, इसलिए टोटोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन अगर इस तरह से बनाया जाए, जैसे ये C6H5 C डबल बॉन्ड O और H, ये क्या इसमें शो करेगा? कतई नहीं शो कर सकता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ये बनेगा। बेंजीन का रिंग है, ये बेंजीन का रिंग इस तरह से ये बनेगा। ये और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ H। देखिए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। टोटोमेरिज्म शो करने के लिए कम से कम अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कीटोन फॉर्म का, तो यहाँ पर नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए ये शो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए इस तरह से बना हुआ है CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, तो यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप यही है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं है, यानी अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर इस तरह से रहे CH3 C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, तो ये शो कर जाएगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप हुआ और इसके बगल वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये शो करेगा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरह से क्वेश्चन आता है नीट में। अगर ऐसे रहे, यहाँ भी C6H5 और C डबल बॉन्ड O, यहाँ C6H5, क्या ये शो करेगा? नहीं शो करेगा। इस स्ट्रक्चर को इस तरह से बना हुआ है, ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह से यहाँ बना हुआ है, C डबल बॉन्ड O
यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो ये कभी भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन होगा और यहाँ पर कार्बन होगा, तो यहाँ कार्बन है तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। आप स्ट्रक्चर इसको बना करके देख सकते हैं। तो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म को समझना है, स्ट्रक्चर बना करके देख लेंगे, और कंडीशन वही है कि देखेंगे कि अल्फा कार्बन है। अगर अल्फा कार्बन रहेगा तो उस पर देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर होगा अल्फा हाइड्रोजन तो ये टॉटोमेरिज्म कीटो और इनॉल फॉर्म वाला शो करेगा, अगर नहीं होगा तो शो नहीं करेगा। ये स्ट्रक्चर बनाने आपको आना चाहिए। अब हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। एग्जाम्पल 1 लिए, इसमें हम देख रहे हैं कि ये CH है, 3 C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड यहाँ देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ये कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखिएगा C, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H है, और यहाँ C और यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। होगा क्या, ये हाइड्रोजन जो है ये शिफ्ट कर जाएगा इसके पास, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, चाहे ये भी बॉन्ड शिफ्ट कर सकता है। तो कीटो फॉर्म है तो ये बन जाएगा इनॉल फॉर्म। ये होगा क्या, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ C यहाँ OH और यहाँ, तो ये हो जाएगा इनॉल फॉर्म। ये था कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। कीटो फॉर्म 99% कीटो फॉर्म बढ़ता है, और ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। और इनॉल फॉर्म जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, ये 1% बनता है, 1% और अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होता है। बॉन्ड एनर्जी, तो कीटो फॉर्म का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है क्योंकि स्टेबल ज्यादा है। तो बॉन्ड एनर्जी का अगर बात करेगा, बॉन्ड एनर्जी का, तो कीटो फॉर्म का ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी, और इनॉल फॉर्म का क्या होगा, कम होगा, लेस होगा बॉन्ड एनर्जी। यानी कीटो फॉर्म में C डबल बॉन्ड O रहता है और इनॉल फॉर्म में CC रहता है, तो इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटो फॉर्म, किसी साइड से भी इसको हम दिखा सकते हैं। इसको समझने के लिए एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं, H यहाँ H यहाँ C डबल बॉन्ड O यहाँ CH यहाँ H, समझने ये वाला क्या 3, ये हो जाएगा इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म, ये हो जाएगा कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म 99% बनता है और इनॉल फॉर्म 1% बनता है। कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होगा। देखिएगा एग्जाम्पल थर्ड, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, ये कीटो फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म। और ये कीटो फॉर्म बदल जाएगा इनॉल फॉर्म में। कीटो फॉर्म किसमें बदल जाएगा, इनॉल फॉर्म में।
कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में बदल जाएगा। तो एक साइड का ये बदल जाएगा, मान लीजिए तो यहाँ हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ OH, यहाँ CH2 और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ CH3। अब क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, H बॉन्ड बन जाएगा। तो यह जो इनॉल फॉर्म होगा वो इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते। और रेजोनेंस भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पर देखिएगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड में यहाँ पर रेजोनेंस का भी कंडीशन, रेजोनेंस बिटवीन टू डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस भी थोड़ा सा काम कर रहा है, जिस कारण से ये ज्यादा स्टेबल होगा। आज का क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, इसका कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म का। फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।